ओम डिजिटल क्लासेस में सभी नीट एस्पायरेंट्स का हार्दिक स्वागत है। ये चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का थर्ड टॉपिक है मियोसिस। इस पर ये तीसरा वीडियो है। चैप्टर की लेआउट में इस चैप्टर को हमने 4 वीडियोस के माध्यम से कवर किया है। इसमें पहला वीडियो सेल साइकिल पर, सेकंड माइटोसिस पर, थर्ड मियोसिस पर और चौथे वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। वैसे तो हर वीडियो में एमसीक्यूज़ हैं थ्योरी के ऊपर, हर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ दी हैं, लेकिन चौथे वीडियो में कंप्लीट चैप्टर के एमसीक्यूज़ होंगे। आइए अब समझते हैं कि मियोसिस क्या होता है। मियोसिस इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न फॉर गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मियोसिस जो है वो जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर मियोसिस होता है। और किस लिए होता है? गैमीट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो वो जो गैमीट हैप्लॉइड होते हैं वो फ्यूज़ करके डिप्लॉइड जाइगोट जो बनाते हैं, तो जो हैप्लॉइड गैमीट के प्रोडक्शन के लिए मियोसिस की प्रोसेस होती है। मेन फीचर्स ऑफ मियोसिस आर, मियोसिस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल सेल डिवीजन एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूसेस इन डॉटर सेल्स। इट फॉर्म्स हैप्लॉइड सेल्स गैमीट्स फ्रॉम डिप्लॉइड पेरेंट सेल्स। तो मियोसिस का दूसरा नाम रिडक्शनल सेल डिवीजन है। और वो क्यों है? क्योंकि पेरेंट सेल के अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, डबल सेट होता है क्रोमोसोम का, और इससे बनने वाली जो गैमीट्स हैं उनके अंदर हैप्लॉइड यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा रह जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से हम इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया गया है इट अकर्स ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस एंड फॉर्म्स हैप्लॉइड गैमीट्स। मियोसिस जो है वो गैमीटोजेनेसिस के समय होता है, गैमीटोजेनेसिस के लिए ही होता है, गैमीट प्रोडक्शन के लिए, जिसके माध्यम से हैप्लॉइड गैमीट्स का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट पर इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। दीज साइकिल्स आर कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस के अंदर 2 बार कैरियोकाइनेसिस होता है और 2 बार साइटोकाइनेसिस होता है। 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और 2 बार साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। पहले साइकिल को मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, वो मियोसिस फर्स्ट के अंदर। फिर दोबारा कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर साइटोकाइनेसिस होगा, उसको हम कहेंगे मियोसिस सेकंड। तो 2 फेजेस में ये कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट है डीएनए और क्रोमोसोम replication occurs only once during S phase of interphase before meiosis first। तो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस का जो पहली स्टेज है, फर्स्ट फेज है मियोसिस का, उससे पहले सेल इंटरफेज में अपनी तैयारी करती है डिवीज़न के लिए, ग्रो करती है। G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। तो S फेज में डीएनए का या क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन जो होता है मियोसिस से जस्ट बिफोर, तो वो एक बार ही डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। और मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस के सेकंड के बीच में जो है जो स्टेज होती है जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, उस दौरान डीएनए या क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन नहीं होता है। तो ये तथ्य आपको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है कि डीएनए या क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन मियोसिस में 2 बार नहीं होता। हालांकि उन दोनों के बीच में एक स्टेज इंटरकाइनेसिस की सिमिलर टू इंटरफेस आती है, शॉर्ट स्टेज होती है वो थोड़े समय के लिए। फिफ्थ पॉइंट में द स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस।
काइनेसिस, इंटरफेज नहीं कहेंगे। 6 पॉइंट में क्या बताया गया है? इम्पोर्टेंट इवेंट्स लाइक पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम का एक दूसरे के नज़दीक आना और पेयर बनाना, इसका बायोलॉजिकल टर्म है सिनेप्सिस। तो फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट और टेट्रड, appearance of recombination nodules and crossing over, exchange of genetic material between two non-sister chromatids of homologous chromosomes occur in prophase first of meiosis first। तो मियोसिस के दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। इसमें पहली तो प्रोसेस है साइनेप्सिस, जिसको हम पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के द्वारा पेयर बनाना। फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसके माध्यम से बाइवेलेंट बनता है, वो पेयरिंग के द्वारा ही होता है। दो क्रोमोसोम्स का पेयर बना लेना, ये बाइवेलेंट कहलाता है। दो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साइड में आकर के पेयर बना ले, नज़दीक आ जाए, तो इसको हम बाइवेलेंट कहते हैं। और क्योंकि दो क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटिड्स की संख्या 4 हो जाती है, क्योंकि हर क्रोमोसोम डबल हो चुका है एस फेज में, तो 4 क्रोमेटिड्स भी नज़दीक हो गए एक तरह से। 2 क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड्स हो गए, तो हम उसको टेट्रिड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साइड बाय साइड में है, स्थित हैं, इसको हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी का नाम बाइवेलेंट है और इसी का नाम टेट्रिड है। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एंड क्रॉसिंग ओवर, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स नज़दीक नज़दीक होती हैं, तो उनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन्स का एक्सचेंज होता है, पार्ट्स का एक्सचेंज होता है। तो आप इसको एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। तो ये उसी समय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाती हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस या इवेंट्स जो है, ये प्रोफेज फर्स्ट में होती हैं। प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का, यानी कि मियोसिस की जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट साइकिल है, उसके प्रोफेज जो उसकी जो फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज, वो प्रोफेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेंदी भी होता है, लंबा होता है। उसको 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें आप अभी पढ़ेंगे। तो उसके अंदर ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। 7th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, तो उसके उपरांत आपको एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट मियोसिस प्रोसेस 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं, और वो बोथ साइकिल्स meiosis first and meiosis second have 4 phases each like mitosis। और दोनों ही फेजेस में मियोसिस के में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में 4 स्टेजेस होती हैं, 4 फेजेस होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज मियोसिस फर्स्ट में, और इसी तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज मियोसिस सेकंड में। अब मियोसिस फर्स्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मियोसिस फर्स्ट में इट हैज़ फॉलोइंग 4 फेजेस। मियोसिस फर्स्ट के 4 फेज हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 या टेलोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है? इट इज़ ए कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड कॉम्प्लिकेटेड फेज। इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 5 फेजेस और स्टेजेस। तो प्रोफेज 1 जो है, प्रोफेज फर्स्ट जो है, ये तुलनात्मक रूप से कुछ जटिल और लंबा होता है, और इसको सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, चेंजेस की दृष्टि से, इवेंट्स की दृष्टि से 5 सब स्टेजेस में या फेजेस में डिवाइड किया गया है।
और उन पांचों का क्रम और उनके अंदर होने वाली चेंजेस या इवेंट्स आपको ठीक प्रकार से ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट है लेप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, थर्ड पेचाइटीन, फोर्थ डिप्लोटीन और फिफ्थ डाइकिनेसिस। तो LZPDD इस हिंट को आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। प्रोफेज फर्स्ट में LZPDD, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। ये क्रम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्रम को पूछने पर भी MCQ आ जाता है कि प्रोफेज 1 की जो इवेंट्स हैं या जो सब स्टेजेस हैं वो किस क्रम में होती हैं। तो हो सकता है डाइकिनेसिस को डिप्लोटीन से पहले लिख दें, किसी में पेचाइटीन या पैकाइटीन, आप कुछ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का वेरिएबल होता है, तो कुछ पैकाइटीन इसको बोलते हैं, कुछ पेचाइटीन बोल देते हैं टेक्निकल टर्म में। तो इसका आगे पीछे इनका क्रम करके क्वेश्चन दे देते हैं कभी MCQ में। तो इन सभी स्टेजेस को क्रम पूर्वक आपको ध्यान रखना है। LZPDD, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। तो सबसे पहले लेप्टोटीन के बारे में हम जानते हैं कि लेप्टोटीन में क्या होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज the chromosomes keep on compacting or condensing, so they become visible under light microscope. This stage is also called as bucket stage because of flower bunch like orientation of chromosomes. Chromosomes tips facing towards nuclear envelope and their bodies forming flower bunch like structure. देखो, लेप्टोटीन स्टेज का एक दूसरा नाम बॉकेट स्टेज भी है। बॉकेट कहते हैं फूलों के गुच्छे को। तो इस स्टेज में क्या है कि क्रोमोसोम्स का ओरिएंटेशन, क्रोमोसोम्स के जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का हो जाता है जैसे कि गुलदस्ते में फूल सजे होते हैं। क्रोमोसोम्स की जो टिप्स हैं, उनकी जो एंड्स हैं, वो तो हो जाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की तरफ, और उनका जो मिडिल पार्ट है वो सेंटर की तरफ हो जाता है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है। तो ये ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे कि फूलों को सजाया गया हो। इसमें तो 4 ही क्रोमोसोम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स की संख्या बहुत अधिक होती है। तो जब बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि फूल के किसी गुच्छे में फूलों को अरेंज कर दिया गया हो। अच्छा, इस स्टेज में होता क्या है कि कंडेंसेशन, क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, क्योंकि पहली स्टेज है इंटरफेज के बाद में। सबसे पहली स्टेज प्रोफेज है, तो प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में भी आपने पढ़ा था, वही इसमें होता है कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में हम उनको देख सकते हैं। और इसका एक दूसरा नाम बकेट स्टेज भी है, ये ध्यान रखना है लेप्टोटीन स्टेज का। सेकंड स्टेज है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, जब क्रोमोसोम लेप्टोटीन में कंडेंस हो गए, थोड़े थिक हो गए, दिखाई देने योग्य हो गए, तो वो क्या करते हैं कि ड्यूरिंग दिस स्टेज जाइगोटीन में नेक्स्ट स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर एंड स्टार्ट पेयरिंग और सिनेप्सिस। जो एक मैटरनल सेट से है क्रोमोसोम का, एक पैटर्नल सेट है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम मैटरनल सेट का, एक पैटर्नल सेट का, ये दोनों जैसे आते नज़दीक आ जाते हैं, वो पेयर बना लेते हैं, साइड बाय साइड अरेंज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस बोलते हैं या पेयरिंग कहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ पेयरिंग और सिनेप्सिस, बाइवेलेंट ग्रुप ऑफ 2 homologous chromosomes or tetrad group of 4 chromatids structure is formed which is called as synaptonymal complex। तो पेयरिंग की वजह से 2 क्रोमोसोम का साइड साइड में अरेंज हो जाना, ये सिनेप्सिस कहलाता है। और इसको हम बाइवेलेंट कहते हैं क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, बाई माने 2,
और टेट्राड, टेट्रा माने 4, टेट्राड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। जब 2 क्रोमोसोम साइड बाई साइड होंगे तो उनमें 4 क्रोमेटिड हो जाएंगे, और इस प्रकार से ये जो पेयरिंग बन जाती है इसको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, दोनों क्रोमोसोम्स जो है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, 2 सेट इसमें दिखाए गए हैं, 2 सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें से एक को अलग दिखाया गया है इसमें राउंड स्ट्रक्चर में। तो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, ये बनता है जाइगोटीन स्टेज के अंदर। तो आपको ये जानना है, लेप्टोटीन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है और जाइगोटीन में टेट्राड का निर्माण होता है, या बाइवेलेंट बनता है, या सिनेप्सिस होता है, या पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जाइगोटीन के अंदर होता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब है थर्ड स्टेज, इसको आप पेचाइटिन बोल लो, पेकाइटिन बोल लो। दिस स्टेज इज लॉन्गर इन कंपैरिजन टू लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। ये जो अभी तो पहली स्टेजेस थी लेप्टोटीन और जाइगोटीन, उनकी अपेक्षा ये जो पेकाइटिन स्टेज है ये कुछ बड़ी होती है। जैसे कि मियोसिस की 4 स्टेजेस में प्रोफेज लंबा और जटिल है, उसी तरह से प्रोफेज की 5 स्टेजेस में ये पेकाइटिन जो स्टेज है ये लंबी और जटिल होती है, उसके अंदर चेंजेस ज़्यादा होते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज the 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appear as tetrads। पहली चीज़ तो यह है कि जो चारों क्रोमेटिड्स हैं अब साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। The appearance of recombination nodules at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes is the main feature of this stage। अब क्या है कि इसका ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम थे होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होनी है, दोनों क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जॉइन करेंगी, उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। वो जो होनी है अभी हुई नहीं है, होनी है, उसके लिए नोड्यूल्स बन जाती हैं, जगह बन जाती हैं, उनके अंदर थोड़ा सा बेंडिंग शुरू हो जाती है, उनके अंदर थोड़ा उभार शुरू हो जाता है। तो वो नोड्यूल्स जो है बनना इस पेचाइटिन स्टेज का एक मेन फीचर है। वो नोड्यूल्स जो है बनती हुई दिखाई देने लगती हैं कि साफ साफ कि यहाँ फिर ये क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना है। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between homologous chromosomes is completed by the end of पेचाइटिन। इसी स्टेज के अंत तक क्रॉसिंग ओवर भी इसी स्टेज में हो जाती है, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और लेकिन वो क्रोमोसोम्स अलग नहीं होते, सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइंट रहती हैं। तो पेकाइटिन स्टेज के अंदर एक तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनती हैं, दूसरी क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और व्हाट वी कॉल क्रॉसिंग ओवर एंड appearance of recombination nodules are the main features of पेकाइटिन स्टेज। सेकेंड, इस स्टेज में 4 क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल होती हैं। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, एक पेयर में दिखाया गया है। अब है फोर्थ स्टेज है डिप्लोटीन। तो अभी तक क्या हुआ, पेयरिंग हो गई और क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब जो है क्या है कि द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, the tendency of recombined homologous chromosomes of bivalents to separate from each other except at the sites of crossovers and formation of egg-shaped structures called chiasmata at the place of crossovers are the main features of डिप्लोटीन stage। अब देखिए डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कि जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, अर्थात 2 क्रोमोसोम
होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के नज़दीक आकर के उन्होंने पेयरिंग की थी, जिसके फलस्वरूप बाइवेलेंट बना या टेट्राड बना। बाइवेलेंट उसे हम यूँ कहते हैं कि 2 क्रोमोसोम हैं साइड बाई साइड। टेट्राड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं 2 क्रोमोसोम के अंदर। तो इन दोनों क्रोमोसोम्स के साइड बाई साइड अरेंज होने से जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, वो अब डिसोल्यूशन होने लगता है उसका, यानी कि वो अलग होने लगते हैं, एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइन किया है और एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया है, उस जगह को छोड़ करके बाकी जगह उनका खिंचाव होने लगता है, वो एक दूसरे से अलग होती हैं। तो उस जगह क्योंकि वो जॉइंट रहती हैं, तो इस वजह से एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम चियास्मेटा बोलते हैं। इसमें CHIASMATA होता है, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। अब ये इसमें फिगर में आप ये देख सकते हैं, ये है, ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है हल्का सा, ये जो है क्रॉस ओवर की जगह पर, ये इसी को हम चियास्मेटा बोलते हैं। अब है 5th स्टेज है डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में क्या होता है, तो आपने देखा डिप्लोटीन में क्या हुआ, चियास्मेटा फॉर्मेशन हुआ, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ और सेपरेट होने लगती हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन अभी सेपरेट हुई नहीं है, जहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, जिस जगह पर एक दूसरे को ज्वाइन किया था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने क्रॉसिंग ओवर के लिए, उस जगह पर एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, रहती हैं अभी डिप्लोटीन में। अब डायकाइनेसिस में क्या होता है, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ये लास्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एट दिस स्टेज। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स पूरी तरह से कंडेंस होते हैं, जितने थिक होने होते हैं उतने थिक हो चुके होते हैं। टर्मिनेशन और ब्रेक डाउन ऑफ चियास्मेटा, assembly of spindle fibers to separate homologous chromosomes, disappearance of nucleolus and breakdown of nuclear membrane are the main features of the end of this stage, and beginning of next stage would be called metaphase first। तो इस स्टेज में क्या होता है कि पहला तो चियास्मेटा ब्रेक हो जाते हैं, जहाँ पर वो जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा था, वो टूट जाता है। स्पिंडल फाइबर असेंबल होने लगती हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करने के लिए, यानी कि उनको स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है और वो अपनी पकड़ बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि प्रोफेज का एंड होने जा रहा है, मेटाफेज स्टेज शुरू होती है। तो अब माइटोसिस में भी आपने पढ़ा होगा और पढ़ा है, इससे पहला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि प्रोफेज के लास्ट न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समाप्त हो चुकी हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाते हैं। तो इस स्टेज के अंत तक न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बन जाती हैं और चियास्मेटा टूट जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसमें सेल में दिखाया गया है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो जगह जगह टूट चुकी है, समाप्त हो चुकी होती है, और साइड में ये जो है आप देख रहे हैं कि सेंट्रोसोम है, वो ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, ये स्पिंडल्स दिखाई गई हैं, और सेंट्रोसोम लगभग पोल्स पर पहुंच चुके हैं, अपोजिट पोल्स पर, और स्पिंडल फाइबर्स भी अरेंज होने की तैयारी में है। अब शुरू होता है मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेजें हो गई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और उनमें क्या क्या चेंजेस हुए वो आपने देखे।
इसके बाद में अब मेटाफेज है। मेटाफेज में क्या होता है? अलाइनमेंट और अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स और बाइवेलेंट्स on the equatorial plate at the middle of the cell and attachment of spindle fibers to the kinetochores of homologous chromosomes are the main events of this phase। तो आप जानते हैं मेटाफेज में तो क्या है कि इक्वेटर पर, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, उस पर आकर के वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। यानी अभी पेयरिंग समाप्त नहीं हुई है, एक दूसरे से वो जॉइन किए हुए थे, जहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनी थी, जहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था, चेस्ट मेटा बने थे, वो तो सेपरेशन तो वहाँ से हो गया, और जो जो पार्ट एक्सचेंज करने थे वो एक्सचेंज हो चुके हैं, लेकिन पेयरिंग अभी एक दूसरे से अलग नहीं हुई है, थोड़ी सी दूरी ज़रूर बन गई है। तो वो दोनों पेयर तो इसमें दो दिखाई गई हैं, पर जितने भी पेयरिंग है, जैसे कि ह्यूमन के केस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पर इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं।